हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, वो है वैकेंसी। जो तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी, वो एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं। चाहे वो हम प्राइमरी की बात करें, चाहे माध्यमिक की बात करें, चाहे हायर की बात करें, सभी के दिमाग में अभी एग्ज़ाम है और रोज़गार है। हमेशा मैं यहाँ पे सारी न्यूज़ कवर करती हूँ और सबसे पहली बात, ओनली फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ मैं आपको कभी भी किसी तरीके की कोई न्यूज़ नहीं डिलीवर करती, जब तक वो ऑथेंटिक ना हो और आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि जो एस्पिरेंट होता है ना, उसका टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है और एक इमोशनल एस्पेक्ट बहुत वैल्यू करता है। आप किसी को झूठे सपने दिखा दें या कोई ऐसी न्यूज़ डिलीवर कर दें और वो फिर टूटता है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत चीज़ है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, इसलिए अभी जो मैं न्यूज़ देने जा रही हूँ आपको, ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में इसके बारे में बता दिया था, बट वो सारी चीज़ें अब आपको आगे देखने को मिलेंगी भी। तो मैंने आपको कहा था कि जो आप इतना इंतज़ार कर रहे हो, वो सारी भर्तियाँ आगे आपके जो चुनाव है, जो इलेक्शन टाइम पीरियड आ रहा है, उसके पास खींच के ले जाए जाने का प्रयास है, एंड द सेम इज़ हैपनिंग। ठीक है? और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी कहा था कि अब आगे जो भी प्रोसेसिंग होगी, वो मैं आपको बताऊँगी ही, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी, बट आपको हलचल देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होना है। जिन लोगों ने भी मिसगाइड किया या जहाँ से भी आपने वो न्यूज़ ली कि एग्ज़ाम आज हो रहा है, कल हो रहा है, हर घंटे वाली न्यूज़ देख के आप पैनिक हो जाते थे। लेकिन अब वाक़ई में आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं, मैं किस बेस पे ये बोल रही हूँ। तो लखनऊ में सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी मीटिंग हुई है, थोड़ी देर पहले ही वो एंड हुई है। उसमें जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ वगैरह थी, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है, चाहे वो यूपी टेट को लेकर हो, चाहे वो प्राइमरी एग्ज़ाम को लेकर हो। जो न्यूज़ आ रही थी कि जो नया आयोग गठन होगा, उसके थ्रू ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे, वो सही थी। तो उसी के थ्रू एग्ज़ाम होंगे और बहुत ही जल्द उन्होंने कहा है कि इस कार्य में तेज़ी लाई जाए और इन सबको मतलब एक सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो अब इन्होंने उसको इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। तो जो नए आयोग का गठन है वो जल्द ही हो जाएगा। जब सरकार चाहेगी तो गठन तो होना है, वो 2 दिन में भी करा सकती है, राइट? इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें जो प्रेज़ेंट में जो ऑथेंटिक न्यूज़ चलती है ना, जो करंट होती है और जो वाक़ई में ट्रस्ट करने वाली होती है, उसके हिसाब से हर एक एस्पिरेंट को अपनी तैयारी करनी चाहिए। ना कि हर घंटे वाली न्यूज़ देख के बार-बार जो हम करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं और नई-नई चीज़ें दिमाग में आती रहती है, तो उससे कहीं न कहीं हम मिसगाइड और कन्फ्यूज़ ही होते हैं। ठीक है? तो टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है और अब मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है या और किसी कहते हैं ना, प्रूफ़ की ज़रूरत है, कैसे कह दिया आपने? बहुत से लोग इस टाइप के कमेंट करते हैं, किस बेस पे है? लेकिन जितने लोग सीरियस हैं, हू रियली वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम, जो अपीयर नहीं होना है, जिनको क्रैक करना है एग्ज़ाम और लास्ट मान के चलिए कि ये मेरा आखिरी है, अगले के बारे में क्यों सोचना, जो सामने है, उसको तोड़ दो। तो आप तैयारी में लग जाइए, ये सोच लो कि आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, ठीक है? आप ये मान के चलो कि जुलाई टू अगस्त आपके एग्ज़ाम की डेट आनी ही आनी है और उसी हिसाब से आप अपने सिलेबस को, ना खाली सिलेबस को, जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, 3 से 4 बार अपने सिलेबस को रिवाइज़ करके साइड में रख दीजिए, ठीक है? तो अब वो टाइम नहीं है, चाहे आपने पहले बहुत अच्छी तैयारी की हुई हो, बट अगर आप उसको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ में रिविज़न नहीं करते हो, तो वो ज़ीरो पे ही आके अटक जाती है आपकी जो प्रिपरेशन है। इसलिए उसको कंटिन्यू रखिए। टाइम का जो हौच-पौच है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने आज 8 घंटे पढ़ा और कल अगर 7 घंटे या 6 घंटे भी हुआ, तो वो आप लॉस में जा रहे हो। बट कंटिन्यूटी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स अ लॉट। इसलिए ये वेट मत करिए कि अब आयोग का गठन कब होगा। आयोग का गठन बहुत ही जल्द हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे-जैसे आपको प्रोसेसिंग आगे देखने को मिल रही है, जैसे-जैसे काम में तेज़ी आ रही है, सारी चीज़ें अपने टाइम पे हो जाएगी। लेकिन आपने अपना टाइम पे अगर काम नहीं ख़त्म किया, तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑल द न्यूज़ कंटिन्यूअसली, आप अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल पे काफ़ी चीज़ें प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, बट स्टिल
अगर किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू सिलेबस और एनी टॉपिक तो वो भी आप कमेंट करिए। और अभी हमारी एकदम ऑथेंटिक सिर्फ वो वीडियोस देखकर ही आपकी सारी वो कैप्स कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, वो आएगी। इसलिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और काफ़ी सारे वीडियोस अब मैं सिर्फ वोकैब के आपको दूंगी, जिसमें ना ही वोकैब, ना खाली वोकैब होगा, फुल एक्सप्लेनेशन होगा, हाउ टू यूज़ इट इन सेंटेंस वो भी होगा, ठीक है। क्योंकि वोकैब रटने से आपको नहीं समझ में आएगी, सेंसिबिलिटी से आती है। जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है उसमें भी वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है। एक ही वोकैब के कई अलग अलग मायने होते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगी। छोटे छोटे वीडियोस होंगे बट बहुत बेनिफिशियल होंगे। और अगर आप डेली उसको फॉलो करते हो, देखते हो, तो आपकी अच्छी खासी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। हम फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और बाकी अगर किसी भी टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियोस तो आप देख सकते हो, मुझे बता सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ उनको देखिए, दीज आर वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड येस, please now don't waste your time. This is the time to complete your preparation with 100% effort.